हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज चल रही थी, तो इसका आज भाग 5 है दोस्तों। इससे पहले हमने 4 भाग देख लिए हैं, तो आज है हमारा 5 भाग। और दोस्तों, ये जो परीक्षावाणी वन लाइनर सीरीज है, ये दोस्तों आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो आज हम देखेंगे भाग 5। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये हमने पढ़ लिया है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन, हाँ, यहाँ से है दोस्तों आज। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1936 को। क्षेत्रफल है दोस्तों 520.82 वर्ग किलोमीटर, और ये है दोस्तों आपका पौड़ी और नैनीताल जनपद में। ठीक है, और इससे और क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ आते हैं, तो वो भी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। ठीक है, और ये है दोस्तों पौड़ी और नैनीताल जनपद में। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर, और ये दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1982 में। ठीक है, और क्षेत्रफल है 624 और चमोली जनपद में है ये। ठीक है, अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। 1990 में दोस्तों स्थापना हुई थी, और क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, और ये उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो 1983 में दोस्तों स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, और ये 3 जनपदों में है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, और क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर, और ये चमोली जनपद में है। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2390, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करेंगे दोस्तों, तो वो हो जाएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 87.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिसका है दोस्तों 87.50 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इनसे दोस्तों एक इनकी स्थापना पूछी जाती है। ठीक है, इनमें दोस्तों अगर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला है को दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से बनते हैं क्वेश्चन। उसके बाद बनते हैं दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से, और फूलों की घाटी। ठीक है, और लगभग सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं, जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं ये सब के सब। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और दोस्तों हम जो ये टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं दोस्तों हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हम जो दोस्तों जिन क्वेश्चनों से हमें लगता है कि जो ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं दोस्तों। इसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देखिए दोस्तों, आप पिछले पेपर को उठा के देखिए, तो आपको ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षावाणी बुक में। ठीक है, तो उन्हीं को देख रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है सारे एग्जामों के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी हमने पढ़ लिया है दोस्तों 1936 में स्थापना हुई है, ठीक है, और पौड़ी और नैनीताल जनपद में है, ठीक है। चलिए, और स्थापना जरूर याद रखनी है आपको, 1936 में हुई है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पर्यटन भी यहीं आते हैं। चलिए, और क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है दोस्तों ढिकाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र किस जनपद में है? तो उत्तर हो जाएगा चमोली में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र हैं, तो ये हैं दोस्तों 2, और इनमें से अभी हाल ही का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ये फूलों की घाटी वाला पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हुआ था, इसको दोस्तों यूनेस्को की विरासत में शामिल किया गया था 2005 में, और नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र को दोस्तों 1988 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2 ही हैं दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार, और ये दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अस्कोट वन्य जीव विहार आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में है, ये तो पूछा जा चुका है। और ये भी पूछा गया था दोस्तों कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है, तो ये भी कौन सा है? अस्कोट वन्य जीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों। क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों राज्य का सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों वाला जनपद है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चमोली में, ठीक है। अभी हाल ही के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये अभी हमने पढ़ लिया है, गंगोत्री है, और सबसे छोटा फूलों की घाटी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुलाब घाटी स्थित है, तो ये है दोस्तों काठगोदाम नैनीताल में। काठगोदाम को दोस्तों कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कसार देवी मंदिर स्थित है, तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि किस चोटी पे है, तो ये कसार या कश्यप चोटी पे ये मंदिर है, कसार देवी का मंदिर, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में, याद रखना है, महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों हर्षिल। अब यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे दोस्तों 3 क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों हर्षिल को, ठीक है। हर्षिल कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड तो हर्षिल, अगर पूछा जाए दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड तो कौसानी को कहा जाता है, और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों चोपता को, ठीक है। तो 3 चीज़ों में दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल को कहा जाता है जो कि उत्तरकाशी में है। भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को कहा जाता है जो बागेश्वर में है। गांधी जी ने कहा था दोस्तों इसको भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो कौसानी कहाँ है? बागेश्वर में है। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता को, जो कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जनपद में है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिरादरी पंचायत व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा बोक्सा जनजाति में, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तकें हैं, तो ये है दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदलाल जी की, ठीक है। चलिए, तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1885 को चमोली जनपद में, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लाए थे? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी लाए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 1969 में प्रकाशित
उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और पूछा जा सकता है दोस्तों ये गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो डेट जरूर याद रखनी है दोस्तों, 1969 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं अखबार शुरू किया। तो ठीक दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है कि बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा 1922 में दोस्तों लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं अखबार शुरू किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है कि तरुण कुमाऊं अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था, 1922 से। और कहाँ से, लैंसडाउन से। दोस्तों लैंसडाउन का आपको प्राचीन नाम पता होगा क्या है, कालों का डांडा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। ये दोस्तों सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।